अस्सलाम वालेकुम। मैं अयाज़ बाज़ई इस्लामाबाद F6 मरकज़ के सामने यहाँ पर एक बार फिर से मौजूद हूँ। 11वां दिन है। रोज़ यही बताना होता है हमें कि हम यहाँ पर मौजूद है। लापता अफराद के फैमिलीज़ यहाँ पर आई हुई है और अपना वही पुराना मुतालबा कि इनके प्यारे जो है वो बाजियाब किए जाए। यहाँ पे इस वक्त मेरे साथ नादिया बलोच, डॉक्टर महरंग बलोच की सिस्टर और ईमान मज़ारी साहिबा एडवोकेट ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मौजूद है। आज 11वां दिन है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इनसे कुछ ऐसे सवालात किए गए हैं जो अब एक ट्रेंड बन चुका है कि इनके ऊपर इस तरह के सवालात करने हैं तो ही हमें कुछ वायरल भी होना है और इसके अलावा हमें जो है वो कुछ और हलकों से सिग्नल्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो उसकी बुनियाद पर यहाँ पर इनको एक तरह से वो सवालात का सामना करना पड़ रहा है जिसमें जैसे कि हमारे एक सीनियर सहाफ़ी रही है, उन्होंने ये स्टार्ट किया था कि बीएलए की मजम्मत करे, बीएलए जो कर रही है वो क्यों कर रही है, इस तरह के सवालात। तो मेरे साथ नादिया मौजूद है। नादिया, बाकी सब केस तो तकरीबन लोगों को पता है कि आप लोग यहाँ पे मिसिंग पर्सनस के लिए आए हैं, डॉक्टर महरंग के लिए, बीवाईसी की जो बाकी लीडरशिप है उनके लिए रिहाई के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपके साथ मीडिया का रवैया है, पहले दिन भी यही रहा है, आज के दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही सवाल होता जा रहा है कि आप लोग बीएलए की मजम्मत क्यों नहीं करते। वहाँ पे पंजाबी आते हैं, वहाँ पे जब उनको कत्ल किया जाता है वो आप क्यों हाईलाइट नहीं करते, उनके लिए एहतजाज क्यों नहीं करते। तो इस सवाल के जवाब में आपके पास क्या है कि आप उनको बताएं कि आप क्यों वो नहीं करते। अ, देखिए 16 दिनों से बार-बार हर मीडिया वाले आते हैं, यही सवाल पूछते हैं। मैं उनसे यही कहती हूँ कि हम मज़म्मत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे मज़म्मत करने से कुछ नहीं होगा। आप जाएँ, रियासती अदारों के पास जाएँ, आप जाएँ सरफ़राज़ बुगटी के पास जाएँ, हुकूमती नुमाइंदों के पास जाएँ। आप लोगों को इंसाफ़ वही दिला सकते हैं। हम खुद मज़लूम हैं, हमें खुद इंसाफ़ नहीं मिल रहा है। हम खुद यहाँ पे सड़कों पे बैठे हुए हैं पिछले 16 दिनों से। वो हमें इंसाफ़ हम अपने इंसाफ़ के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हम आपको क्या अगर हमारे मज़म्मत करने से आप लोगों को इंसाफ़ मिलता है या आप लोगों के लोग वापस आते हैं तो ठीक है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हम खुद बेबस हैं, हम खुद मज़लूम हैं। आप जाएँ और जिस तरह हम धरना दे रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे लोग जबरी तौर पर गुमशुदा हो रहे हैं, आप लोगों के लोग मर रहे हैं, आप लोगों के लोगों को मारा जा रहा है, उन सब की ज़िम्मेदार रियासत है। और जाएँ इस सवाल को अपनी रियासत से पूछें और जाएँ उन हुकूमती नुमाइंदों से पूछें कि वो जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे क्यों जो है ना पूरे बलूचिस्तान में कायम नहीं रख सकते, नहीं रख पा रहे हैं या फ़ेल हो रहे हैं। अगर वो फ़ेल हो रहे हैं तो उसकी ज़िम्मेदार हम नहीं हैं, रियासत खुद है। अच्छा, आपको क्या लगता है ऐसे सवालात बार-बार सामने आने का मकसद क्या है? ये लोग क्यों इस तरह के सवालात बार-बार कर रहे हैं? अ, असल में इनके जो मीडिया है, सोशल मीडिया के अंदर जो जितने भी टोले बैठे हुए हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं, वो हमें और हमारा जो मौक़िफ़ है या वो जिस पे हम सियासत कर रहे हैं या जिस चीज़ पे हम आए हुए हैं जबरी गुमशुदा लोगों के लिए, उसे गलत पेश करना चाहते हैं दुनिया वालों के सामने कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इनके लोग हमारे पास नहीं हैं, अदारों के पास नहीं है, फ़ौज के पास नहीं है। जाएँ अपने लोगों को फ़लाँ जगह से लेकर आएँ, फ़लाँ कैंप में होंगे, उनके लोग मौजूद होंगे। और ये सवालात भी इस वजह से इस तरह के पूछते हैं ताकि वो उनका जो नैरेटिव है उसे जो है ना साबित कर सकें और हमारा जो नैरेटिव है जो सच पे है कि हमारे लोग लापता है, हमारे लोगों को आपके अदारे लापता कर रहे हैं, हम पे आपके अदारे ज़ुल्म कर रहे हैं, हमारी सियासी आवाज़ों को आपके अदारे दबा रहे हैं। तो वो अपना नैरेटिव हमारे ऊपर दबाने के लिए इस तरह के सवालात पूछते हैं कि ताकि दुनिया को ये बावर करवा सके कि उनके अदारे जो है ना वो पाक साफ़ है। अच्छा, ईमान मज़ारी साहिबा, यहाँ पर 2 दिन पहले भी एक खातून आई थी और कल भी एक ऐसी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें इन लोगों को हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैंने एक व्लॉग भी मेरे सामने आया था, जिस जो खातून यहाँ पे आई थी वो यहाँ पे सिचुएशन बता रही होती है कि यहाँ पे पुलिस नहीं है। यहाँ पे जिस तरीके से ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा पुलिस की नफरी आई हुई है, वो ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग सिर्फ महज 4-5 खवातीन में, मतलब इस तरह का एग्जजरेट कर रही है। तो इसका यहाँ पे भेजना और इनके मकासद से कुछ हासिल हो सकता है इनको? नहीं जी, इन्हें कुछ नहीं हासिल हो सकता, लेकिन ये हर रोज़ अपना ही तमाशा लगाते हैं, क्योंकि जब आप इन लोगों को देखते हैं जो टाउट के तौर पर इधर आते हैं और टाउट की तरह सवाल पूछते हैं, तो इससे जो रियासत का लेवल है, मेंटालिटी है, ज़हनियत है, वो नज़र आती है और उस पे हम सिर्फ हंस सकते हैं। क्योंकि आप
लोगों को इधर भिजवा रहे हैं इनसे उल्टे सीधे सवाल पूछने के लिए, डिफ्लेक्ट करने के लिए इशू से, लेकिन आपने इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं बहैसियत एक रियासत के आप आकर इन माओं का सामना करें, इन्हें फेस करें। जो आपने इनके बच्चों के साथ किया, जो आपने इनकी फैमिलीज़, इनकी ज़िंदगियां तबाह की हैं, वो आप में जुर्रत नहीं कि आकर इन्हें फेस करें। तो आप किसे भेजते हैं? उन टाउट्स को जो आपको खुश करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा मैं इसका जी जवाब देना चाहूँगी कि अगर वो हमें कहते हैं कि हम 10 लोग हैं, 10 ख़वातीन यहाँ पे बैठे हुए हैं, या 5 है या 1 है, जितने भी है तादाद में, आप इन्हें इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे उन लोगों को बुलाए जिनके साथ आपके अदारों ने, आपकी रियासत ने जो जुल्म किया हुआ है, तो इस्लामाबाद में आपके अपने लोगों के लिए जगह नहीं बचेगी। आप पहले आए 10 लोगों को तो इंसाफ दें। 10 है या 5 है या 1 है, आप इन्हें इंसाफ नहीं जो दिला पा इंसाफ रहे का हैं। मुतालबा कर रहे हैं इस जी, वक्त। आप इन्हें इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इनके पास सिर्फ 10 लोग आए हुए हैं, 20 लोग आए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं हम पूरे बलूचिस्तान को लेकर आएंगे यहाँ पे, क्या आप उनको इंसाफ दिला पाएंगे? आप इन लोगों को इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं। आप इनको यहाँ से भगाने के लिए हर रोज नए तरीके ढूंढ कर लेकर आते हैं। वो लोग इंसाफ मांगने चाह नहीं रहे हैं या इंसाफ मांगना नहीं चाहते यहाँ पे इस रियासत से? कौन लोग? जो आप जिनका कह रही है कि जो बलूचिस्तान में मौजूद है वो उन्हें पता है कि ये रियासत हमें इंसाफ नहीं दे पाएगी, लेकिन ये लोग आए हुए हैं, ये कुछ लोग हैं जिनकी उम्मीदें हैं रियासत से। पूरे बलूचिस्तान की उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं इस रियासत से। अच्छा। और जी, ईमान मज़ारी साहिबा, जैसे मैंने इनसे भी ये सवाल किया था कि इनसे ये सवाल होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में शुरू दिन से कि आप मजम्मत क्यों नहीं करती। इनके मजम्मत करने से या ना करने से कुछ फ़र्क पड़ेगा इस तरह के जो सिचुएशन है, ख़ुसूसन सिक्योरिटी की जो सिचुएशन कोई है? फ़र्क नहीं पड़ता। रियासत सिर्फ अटेंशन डिफ्लेक्ट करना चाहती है इनके इशू से, नहीं तो इनसे मज़म्मत मांगने की समझ नहीं आती। क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह नादिया ने कहा, आप रियासत से पूछेंगे। रियासत 70 सालों से बलूचिस्तान पर एक जाबिर और एक इस तरह का उन्होंने रवैया रखा हुआ है जिस तरह एक ऑक्यूपाइंग फ़ोर्स रखती है, एक काबिज़ हुकूमत रखती है। तो रियासत से पूछना होगा कि आपकी पूरी मिलिट्री की उधर प्रेजेंस के बावजूद कैसे इतने बड़े सिक्योरिटी लैप्सेस हो रहे हैं, कैसे बीएलए की इतनी रिक्रूटमेंट बढ़ गई है, और इसके जवाब दीवार पर लिखे हुए आपके सामने हैं। आप अगर पुरअमन लोगों से इंगेज नहीं करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, तो आप खुद बहैसियत रियासत पैगाम दे रहे हैं बलोच अवाम को, जिनकी इधर नुमाइंदगी करते हैं, कि जी हमारे पास कोई इस माशरे में पुरअमन जद्दोजहद की गुंजाइश नहीं, तो लोग कहाँ महफूज फील करेंगे। ये एक बहुत ख़तरनाक पॉलिसी है रियासत की। जिस तरह नादिया ने कहा, चाहे 5 लोग हैं इधर या 10 लोग हैं या 50, अगर आप इन्हें फेस करके, इन्हें इंसाफ तो बहुत दूर की बात है, नादिया ने कहा इंसाफ दें, इंसाफ तो बहुत दूर की बात है, इधर तो कोई आया नहीं इनकी बात सुनने तक। ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है इस मुल्क का। अच्छा, नादिया, जैसे ईमान मज़ारी साहिबा कह रही है कि आप लोगों के पास कोई आया नहीं है, तो आपको अभी 11 दिन होने के बाद जो है आपको कोई उम्मीद है कि आप लोगों के पास कोई आएगा और आपकी बात सुनी जाएगी, फिर उसका मसले का हल निकाला जाएगा? हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन हम फिर भी बैठे हुए हैं। मतलब हमारी जो उम्मीदें, ये लोग हैं, ये जो माएँ हैं, ये बैठी हुई हैं। हम खुद एक दूसरे को उम्मीदें देती हैं कि आएंगे, हमारी बात सुनेंगे, लेकिन यहाँ के जो हुक्मरान हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनसे हमें उम्मीदें नहीं हैं। हम बैठे हुए हैं, देखते हैं कब तक आएंगे, सुनेंगे। अगर नहीं सुनेंगे, हमें खाली हाथ भेजेंगे, तो कल के दिन जिम्मेदार भी ये लोग खुद होंगे। फिर हम अगली बार शायद ना आए। पिछली बार जब मारंग आई थी, तो उसके साथ जो है ना, आप देख सकते थे कि कितनी बड़ी तादाद में लोग आए थे। लेकिन इस बार जब हम आए हैं, तो लोग उतनी तादाद में नहीं है आए हैं, क्योंकि जितने भी लोग थे वो मायूस हो चुके थे। उन्होंने कहा हमें इस्लामाबाद से इंसाफ नहीं मिलेगा और हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। मैं भी आज 10 लोग आए हैं, 20 लोग आए हैं, इस तीसरी बार जब अगर कोई इस्लामाबाद का नाम ले, तो इनमें से एक भी ना हो। अच्छा, ईमान मज़ारी अब साहिबा, जैसे ये कह रही है कि हमें कोई सुनने के लिए नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम सियासी जमातों का रवैया देखें, मरियम नवाज़ साहिबा इन लोगों के पास गई थी 2020-21 में। आज वो वज़ीर आला है। शहबाज शरीफ मुदस्सिर नाडू के बेटे को अपने गोद में लेकर उनको इंसाफ की यकीन दहानी करवाते हैं। आज वो वज़ीर आज़म है। इसी तरह जो है वो बाकी इमरान ख़ान साहब जो है वो ख़ुद इस मामले को देखते रहे हैं, लेकिन जब अपोजिशन में चले जाते हैं, ख़ुसूसन अभी आजकल जब पीटीआई है, तो उनके इमरान ख़ान की बहनें भी यहाँ पे आ रही है, इनके लीडर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, और जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं वो अब इनको सुनने तक नहीं आ रहे हैं। ये सियासी जमातों का रवैया किस तरीके से आप देखते हैं?
देखिए ये बहुत अफ़सोस की बात है कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो मिसिंग पर्सन्स का लफ्ज़ आप नहीं कह सकते, आप जबरी गुमशुदगियों पर बात तक नहीं कर सकते। ऑपोज़िशन में तो सब आते हैं, जिस तरह आपने कहा ऑपोज़िशन में आकर इज़हार यकजहती भी करते हैं, झूठे वादे भी होते हैं, लेकिन जैसे ही इक़्तिदार में आते हैं तो वो एक पावरलेस सा इक़्तिदार होता है। और वही चीज़ हम पाकिस्तान में देखते हैं कि 70 सालों से पाकिस्तान में एक ही हुकूमत है। आगे जो सिविलियन चेहरे होते हैं वो असल में हुकूमत नहीं चला रहे होते। जब तक हकीकी मानों में जमहूरियत इस मुल्क में बहाल नहीं होती, आइन इस मुल्क में बहाल नहीं होता, लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं सही तरीके से होती, तो यही सियासी जमातें म्यूज़िकल चेयर्स खेलती जाएंगी, फ़ौज इन्हें उठाता जाएगा, लाता जाएगा, उठाता जाएगा, लाता जाएगा। ये भी आते जाएंगे जब अपोजिशन में होंगे, हुकूमत में आकर सब भूल जाएंगे। लेकिन फिर भी नादिया ने उस दिन बहुत एक खूबसूरत बात की थी, उसने यही कहा था कि हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आते हैं। ये इन लोगों के बहुत बड़े दिल हैं कि जो भी आता है ये उनका शुक्रिया अदा तहे दिल से करते हैं। लेकिन ये उम्मीद भी करते हैं और उन्हें भी ये यकीन दहानी कराते हैं, उन्हें रिमाइंडर देते हैं कि कल जब आप इक़्तिदार में होंगे तो हमें ना भूलिएगा। हमारी जो तकलीफ़ है, दर्द है, वो फ़ोटो ऑप नहीं है, उसका हल ढूँढना होगा। हम सबको इस मुल्क का मुस्तकबिल का सोचना होगा। अच्छा ईमान मज़ारी साहब, आपके पास इस वक्त क्योंकि जो इदारे हैं वो ये कह रहे हैं कि, या जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म थे अनवर उल हक काकड़ साहब, वो कह रहे थे 50 मिसिंग पर्सन्स हैं, या इदारों की तरफ से भी इसी तरह के कुछ फिगर्स बताते हैं। तो आपके पास सिर्फ इस वक्त मिसिंग पर्सन्स के कितने केसेस हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? देखिए 20 से ज़्यादा पिटिशन्स हैं जो कि लार्जर बेंच में लगी हुई है। आई थिंक उसमें 13 से 14 पिटिशन्स में मैं पेश हो रही हूँ। उसके अलावा बलोच स्टूडेंट्स के केसेस में 68 स्टूडेंट्स के केसेस थे 2022 में, और ये तो 50 से ऊपर हो गया। वो भी कुछ महीनों की जबरी गुमशुदगियाँ 22 में। इस तरह के बहुत और भी केसेस हैं, और मुझे नहीं पता कि काकड़ ने ये कहाँ से फिगर ढूंढा था, क्योंकि इवन जो जबरी गुमशुदगियों का कमीशन है जो कि रियासत ने बनाया हुआ है, उसके मुताबिक 10,000 से ज़्यादा केसेस हैं। और एक बहुत अजीब बात उन्होंने और भी की थी, उन्होंने कहा था कि जी अमेरिका में भी मिसिंग पर्सन होते हैं, इधर भी मिसिंग पर्सन होते हैं। वो मिसिंग पर्सन को कंफ्यूज करते हैं जबरी गुमशुदगी के साथ। ये एक डिस्टॉर्शन होती है। एक बहुत डिफरेंट किस्म के मिसिंग पर्सन लेट से अमेरिका में होते हैं जो खुद फॉर वट एवर रीज़न वो मिसिंग होते हैं। इधर तो स्टेट एक्विएसेंस से या स्टेट डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है जबरी गुमशुदगी में, तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट डायनामिक है और उन दो चीज़ों को आप कन्फ्लेट नहीं कर सकते। अच्छा, आखिरी सवाल नादिया आपसे, कि आपका आखिरी जो पैगाम है अगर आप बलूचिस्तान के अवाम को या इस्लामाबाद पिंडी के अवाम को देना चाहेंगी, वो क्या होगा? बलूचिस्तान के अवाम के लिए पैगाम यही है कि वो देखें, और जितने भी लोग हैं जो अब भी इस रियासत से या इन रियासती अदारों से या हुकूमत से उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो वो हमें देखें कि हम पिछले 11 दिनों से किस तरह रोडों और सड़कों में बैठे हुए हैं, कोई हमें सुनने वाला नहीं है। और पाकिस्तानी अवाम से मेरा मैसेज यही है कि आप लोग कहते हैं कि बलोच पुरअमन रहे, या बलोचों के जो मसलों का हल है वो सियासी मुज़ाकरात, सियासी बातचीत में है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि हम पिछले 11 दिनों से पुरअमन तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपकी जो रियासत है वो हमें सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो कल के दिन जो भी होगा उसका ज़िम्मेदार बलोच नहीं होगा, उसका ज़िम्मेदार जो है ना आपकी जो रियासत है और आपके जो रियासती अदारे हैं वो होंगे। तो ये ना हो कि कल देर हो जाए, इससे पहले आप अपनी रियासत को ख़ुद बताएं कि बलूचों पे होने वाली जो जुल्म और ज़्यादतियाँ उनको बस कर दे और आए हमारे साथ खड़े हो जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाजरीन, आप लोगों ने सुन लिया है, आज 11वां दिन था और सारी सिचुएशन आपके सामने है कि इनको कोई सुनने के लिए अभी तक नहीं आया। बहुत शुक्रिया।